So hello everyone, I welcome you all on C Ground और दिस इज मोहिंदर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जम्पशन के बारे में कि कौन सी ऐसी एग्जम्पशन है जो आपकी इनकम में ऐड नहीं होती है। सेक्शन 10 की जो इनकम टैक्स की सीरीज है एग्जम्पशन की, उसके बारे में हम आज कल डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग इस सीरीज का एंजॉय कर रहे हैं, और जहां भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, बिकॉज all these video are related to the chartered accountancy course, cost accountant course और कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर मैनेजमेंट कोर्सेज। ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे जो काम आने वाली हैं, और बाकी सारे पीपल के लिए भी है जो अपना जो भी अपने एग्रीकल्चर इनकम करते हैं, या बहुत सारी ऐसी डिफरेंट इनकम्स होती हैं, उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई इस इनकम का क्या किया जाए। तो हम उस केसेस को सारे के सारे वन बाय वन हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि सारी इनकम को या सारी चीजों को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए पॉइंट पे। अभी क्या करने वाले हम लोग कि एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, हम जो है अभी एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिनको इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ए सिक्किमीज। सिक्किमीज पर्सन मतलब जो सिक्किम के लोग हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल है, उनकी कौन सी इनकम है, उनको क्या एग्जम्पशन मिलती है। सेक्शन 10 आपका 26 को आपने याद रखना है। सारी की सारी एग्जम्पशन सेक्शन 10 के अंदर है। इसी तरह से आपकी और भी एग्जम्पशन है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, नर्सरी की इनकम है, और भी बहुत सारी इनकम है जो आपकी इनकम जो है ऐड नहीं होती है, जिनके ऊपर आपको टैक्स ही नहीं देना है। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं सिर्फ सिक्किमीज की इनकम के बारे में। चलिए बात करें। द फॉलोइंग इनकम विच अक्रूज, ऐसी कोई इनकम जो सिक्किमीज के लिए अराइज होती है या एक्रूज होती है। मतलब आपको अक्रूज का मतलब क्या होता है, इनकम जनरेट हो गई है लेकिन मिली नहीं है आपको, और अराइज मतलब जो आपको मिल गई है। ठीक है, सिक्किमीज इंडिविजुअल वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स से एग्जम्पशन होती है। सिक्किमीज के लिए ये इनकम जो है एग्जम्प्टेड होती है। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट, उस स्टेट के अंदर जो भी इनकम किसी भी सोर्स से अगर इनकम जनरेट होती है तो ये एग्जम्प्टेड होती है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि भाई हमारे इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, उनके लिए तो कभी कुछ नहीं किया, एक ऐसी स्टेट ऐसा क्यों है उनके लिए बहुत सारी जो है बेनिफिट्स दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। रीजन बिहाइंड, सबसे पहले के अराउंड ये 7 लाख के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है, बहुत कम है। और ये पूरी की पूरा जो एरिया है आपका भूटान बॉर्डर्स है, नेपाल है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे चाइना। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे अपसेट माहौल बना रहता है हमेशा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उस एरिया को वहां से डिस्टर्ब किया जाए। तो इन सारी चीजों के लिए आपको सिक्किमीज लोगों के लिए कोई चीज के लिए टैक्सेबल नहीं किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स से अगर इनकम होती है तो वो स्टेट, सिक्किम की स्टेट है, मैं बात कर रहा हूँ, सिक्किम हमारी स्टेट है। आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम एक हमारी इंडिया की स्टेट है, उसमें जो भी इनकम इनको मिलती है वो एग्जम्प्टेड होती है। दूसरा पॉइंट, इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड, अगर वहां के लोगों को कोई भी डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड आपको पता है शेयर्स खरीदो तो कंपनी डिविडेंड इशू करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, ये सारी की सारी चीजें वहां पे भी एग्जम्प्टेड है। एक और कौन से लोगों के लिए जो है वो एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी कोई लेडीज जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद किसी नॉन सिक्किमीज पर्सन से अगर शादी करी है तो वो इस एग्जम्पशन के अंदर नहीं आएगी। अगर उन्होंने भैया मान लीजिए 1/4/2000 से पहले उसने शादी कर लिया है, 1/4/2008 से उसने पहले शादी कर लिया, तो वो उसके अंदर वो प्रोविजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। जो उसके बाद अगर उन्होंने मैरिज करी है तो वो टैक्सेबल होगा, तो वो टैक्सेबल होगा, उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है। आई होप कि आप लोगों को एंजॉय कर रहे हैं वीडियो का।
और कोई भी अगर आपको इस तरह की कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई वुड लव टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप लोगों को कंफ्यूजन बना रहेगा तो हमारे वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है, इट्स टोटली यूजलेस। सो आप साथ साथ में कमेंट देते रहिए और अपना जो है फर्स्ट टाइम पे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। whenever I make video, definitely a notification will send to you directly. So okay, चलिए हम बात करते हैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है भैया कि एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू सिक्किमीज। कोई डाउट नहीं है, पीछे तक मैंने बता दिया आपको कि सिक्किमीज पर्सन के लिए है, जो सिक्किम की स्टेट है। टोटली 6 लाख की पॉपुलेशन है यार, 6 या 7 लाख की पॉपुलेशन, जबकि हमारे दिल्ली की अकेली पॉपुलेशन जो है 4 करोड़ के करीब दिल्ली की पॉपुलेशन है। तो यू कैन इमेजिन कि भाई कितना डिफरेंस है। इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ स्टेट। ओके, in respect of income from any source in the state of Sikkim is examine the correctness of the statement। examine the correctness, भाई आपने स्टेटमेंट को बोलना है कि सही है कि नहीं। एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू ए सिक्किमीज, ठीक है, इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम, मतलब एनी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन। प्रोविजन मैंने आपको बता दिया, क्या दो चीजें मैंने आपको क्या बताई, दो चीजें मैंने आपको ये बता दी भाई कि ये या तो वो कुछ किसी भी सोर्स से इनकम हो या फिर डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, तो वहां पे क्या है, वहां पे वो चीज नहीं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का चीज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वो व्हाट क्या कहती है स्टेटमेंट, ये द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। exemption under section 1026, ये याद रखना, 1026 triple A is available to the Sikkimese individual not only in respect of the said income but also the respect of income by the way of dividend, and ये चीज उसमें इंक्लूड नहीं की गई, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अगर ये चीज इंक्लूड की होती तो सही है, ठीक है। स्टूडेंट शुड केयरफुली नोट दैट ऑल द आइटम्स अंडर सेक्शन 10 लिस्टेड अबव आर आइदर होली, या तो वो होली टैक्सेबल हो सकते हैं या फुली टैक्सेबल, सॉरी या पार्शली सॉरी, या तो होली एग्जम्प्ट हो सकती हैं या पार्शली एग्जम्प्ट हो सकती हैं फ्रॉम टैक्सेशन, एंड द एग्जम्प्ट पोर्शन इज इवन, क्योंकि जो एग्जम्प्ट का पोर्शन होता है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई किसी रिलेटेड पे वीडियो पे आपको चाहिए, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, प्लीज लीव योर कमेंट्स एंड डू वर्क हार्ड। और अपने सीए की आप जरूर तैयारी कीजिए, क्योंकि माय डियर सर विदाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका लाइफ में ना तो इधर के रहोगे ना रहोगे, एक सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड हट जाएगा, आप एक अकाउंटेंट बन के रह जाओगे, वो भी तब अगर आपको नॉलेज है तो। डिग्री नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली है तो भी आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। अनटिल कि अगर आपने स्टडी नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपने स्टडी से अच्छी के लिए तो आप अकाउंटेंट तो बन ही जाएंगे, ठीक है। सो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। लेकिन आपको अगर आपने एक रास्ते पे चल पड़े हैं तो आपने उसके फोकस उस रास्ते पे चलते जाना, उसके अपने आप को पीछे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप पीछे चलेंगे तो आपको फिर अंधेरा अंधेरा दिखेगा। इसलिए आपने थोड़ा सा आज नहीं तो कल सक्सेस मिल जाएगी, ये डेफिनेट है कि आपको सक्सेस मिलेगी। सो माय ऑल गुड विशेस आर विद यू, सो डू वर्क हार्ड एंड नवंबर 2022 का एग्जाम आपके पास आने वाला है। सो आपको जाने से पहले कोई भी डाउट्स अपने माइंड में मत रखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, एक छोटे से वर्ड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपके डाउट्स को क्लियर होना बहुत जरूरी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे एंड लेट्स talk in another video session. Till that, take care. Bye bye.